हाय स्टूडेंट्स, नई क्लास में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए भाई, पिछली वीडियो में हमने जान लिया था परमाणु क्रमांक 100 वाले तत्व से आगे वाले तत्वों का नामांकन कैसे करते हैं। ठीक है, उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। तो आज हम जानने वाले एक सुपर ट्रिक, इसके बारे में भैया अगर आपको कोई तत्व दे दिया जाए और उसका क्या दे दिया जाए, आपको परमाणु क्रमांक दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि परमाणु क्रमांक x कुछ भी होगा, ठीक है, परमाणु क्रमांक x वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान बनाना। ठीक है, तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कैसे आवर्त सारणी में उसका स्थान बता सकते हो कि उसको किस आवर्त में रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया है, किस ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे आज एक सुपर ट्रिक। ठीक है, समझते चलेंगे, अच्छे से इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी भैया, यदि आपके पास, हम लोग जानते हैं ब्लॉक, क्या भैया, ब्लॉक, और ब्लॉक हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। कौन से वाले भैया, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, चारों ब्लॉक के अंदर सबसे पहली बात कॉमन क्या है, हमें ये तो कंसीडर हो जाता है कि एफ ब्लॉक जो है इसका किससे मतलब है, केवल सीरीज से मतलब है या फिर आवर्त से मतलब है, इसका वर्ग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसका तो कॉमन हमारा क्लियर हो जाता है कि इसको जो दिया गया होगा भैया, इसको देगा कौन से आवर्त में, या तो छठे आवर्त में देगा, किसमें देगा भैया, ये छठे आवर्त में होगा, या फिर किसमें होगा भैया, ये 7वें आवर्त में होगा। ठीक है, इनके दोनों के आवर्त जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, छठा और 7। इसमें ये लेंथेनाइड आती है और इसमें ये एक्टेनाइड आती है। ठीक है, इसमें कौन से कक्षक को भरते हैं, 4f कक्षक को भरते हैं, या मैं कहूं 4f उपकोष को भरते हैं, और ये 5f उपकोष को भरते हैं। 6 आवर्त की जो श्रेणी होती है, ठीक है, ये आपने जाननी है। तो कॉमन ये तो हमारा यहां से क्लियर हो जाता है कि f का तो ये पैटर्न होता है, और ना ही f पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बचे कौन भैया हमारे पास, एस, पी, डी। ठीक है, सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि इनके ब्लॉकों का पता तो जब चल जाता है कि जो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, क्या भैया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको फिल करेगा भैया, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस किसको, उपकोष को भरता है। किसको भरता है भैया, एस उपकोष को क्या करता है भैया, भरता है। ओके, और इनका क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको भरेगा भैया, पी उपकोष को भरेगा। किसको भरेगा भैया, पी उपकोष को भरता है, को भरता है। ठीक है, और इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको भरता है भैया, डी उपकोष को भरता है, डी उपकोष को भरता है। ठीक है भैया, चलिए कॉमन यहां से मैंने आपको बता दिया कि हमें पता चल जाएगा किसका भैया, ब्लॉक का। यदि मैं बात करता हूं एस ब्लॉक एलिमेंट की, उसमें आवर्त का पता लगाना बिल्कुल आसान है। आवर्त तो हमारा क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या होता है, और मुख्य क्वांटम संख्या मैंने पहले भी आपको निकालना बताया है, इससे हम पता लगा सकते हैं किसका भैया, आवर्त का। ठीक है, दूसरी बात आती है हमारे पास वर्ग की। ब्लॉक की तो बात खत्म हो गई यहां से भाई, ब्लॉक का तो नॉर्मल हमें पता चल जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन से, जिस उपकोष को भरेगा, और आवर्त का पता चलेगा n के मान से, और n का मान जो देखेंगे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा उसी में देखेंगे। और अगर मैं वर्ग की बात करूं तो वर्ग में हमें क्या देखना होता है कि यदि लास्ट कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया हमारे पास, या तो 1 होंगे या फिर 2 होंगे। ठीक है, और अगर लास्ट कोष में इलेक्ट्रॉन 1 या 2 आते हैं तो 1 पर वर्ग बनाएगा हमारा फर्स्ट, कौन सा वर्ग होगा हमारा, फर्स्ट या 1 होगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वर्ग हमारा होगा भैया सेकंड। ठीक है, या मैं कहूं दूसरा होगा, ऐसे भी कह सकते हैं लोग। तो ये तो ट्रिक थी हमारी किसकी भैया, एस की।
अगर मैं पी पर आ जाऊं बेटे, तो पी में क्या होता है, लास्ट प्यूकोस को भरता है इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको भरेगा भैया, प्यूकोस को भरेगा। और दूसरी बात क्या है हमारे पास कि इसका पता लगाने के लिए एन का मान तो वही बताएगा, एन हमारा किसको बताएगा, यहाँ आवर्त को बताएगा। और आवर्त हम कहां देखेंगे, वही जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, ये बात कॉमन मत भूलना। और यदि मैं बात करता हूं किसकी भैया, यहां पर वर्ग की, तो बेटे वर्ग का पता लगाने के लिए यदि लास्ट कोष में, किसमें भैया, लास्ट कोष में, कोष मतलब सेल में, लास्ट कोष में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, यदि 13 आते हैं, सॉरी, यदि लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 3 आते हैं तो वर्ग 13 होगा, ठीक है बेटा। यदि 4 आते हैं तो 14 होगा, 5 है तो 15 होगा, 6 है तो 16 होगा, 7 है तो 17 होगा, और 8 है तो 18 होगा। तो ये ट्रिक थी हमारी किसकी भैया, पी कोष में तत्वों के वर्ग का पता लगाना, ठीक है। अगर मैं डी कोष की बात करूं बेटे, तो बेटे डी कोष में हमें वर्ग, कोष तो हमें क्या बताएगा भैया, अब कोष डी कोष का थोड़ा छोटा सा एक मैं टर्म्स बता दूं आपको। डी कोष में थोड़ा सा क्या है, वर्ग का पता लगाना हल्का सा डिफिकल्ट है इनकी अपेक्षा, ठीक है, वैसे डिफिकल्ट नहीं है। तो डी कोष को मैं अभी यही रोकता हूं, पहले मैं आपको एस और पी ब्लॉक से रिलेटेड तत्व का स्थान बताना कैसे निकालते हैं सिखा देता हूं, ठीक है। चलिए, तो डी का मैं अभी बाद में चर्चा करूंगा, पहले मैं क्वेश्चन क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसने कहा परमाणु क्रमांक, स्टार्ट कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 11 वाले तत्व का, 11 वाले तत्व का क्या बताना भैया हमें, आवर्त सारणी में, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, आवर्त सारणी में स्थान, ठीक है बेटे। क्या होगा, तो कॉमन हमें 11 उठाना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सबको आता है, अगर नहीं आता है तो आप लोग छोटी सी बात में मैं बातें खत्म कर देता हूं। 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s में, 2p में, 3s में, 3p में, और उसके बाद किसमें जाएगा, 4s में, 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में। बस इतना ध्यान रखेंगे, ज्यादा इधर की जरूरत नहीं है, हालांकि मैंने पहले बता रखा है। और हमने ये भी बता रखा है आपको कि s वाले में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2। चलो यहां दिखा देते हैं, s वाले में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, p वाले में कितने आते हैं 6, डी वाले में कितने आते हैं 10, और एफ वाले कोर्स में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटे। चलिए शुरू करते हैं 11। तो सबसे पहले क्या आने वाला है हमारा भैया 1s2, क्योंकि मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। उसके बाद क्या आएगा 2s2, उसके बाद क्या आएगा 2p6। तो अब तक कितने हुए हैं हमारे, 2 और 2 4 6 10, और उसके बाद क्या है हमारा भैया 3s1। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश किया है भैया, 3s1 में प्रवेश किया है, बिल्कुल। मैंने कहा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या कितनी होती है, 3। तो मैं यहां से कहूंगा कि इस परमाणु क्रमांक 11 वाले तत्व का आवर्त जो होगा बेटे वो कितना होगा, आवर्त हमारा जाएगा 3rd। क्या जाएगा भैया, 3rd आवर्त से, बिल्कुल सही बात, अभी पता कर लेते हैं। उसके बाद हम कहते हैं किसकी भैया, ब्लॉक। तो ब्लॉक भी कॉमन हमें पता चल रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में प्रवेश कर रहा है, s में। तो ब्लॉक भी मेरा क्या हो गया भैया, यहां से s हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं किसकी भैया, हमारे पास वर्ग क्या होगा, इट्स ओके। तो वर्ग की ट्रिक मैंने बताई थी कि यदि हमारा किससे है भैया, s उपकोष से है, तो यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना आता है, 1 आता है, तो वर्ग फर्स्ट होगा, 2 आता है तो वर्ग सेकंड होगा। तो कॉमन वर्ग क्या है हमारे पास, 1 होगा, इट्स ओके। चलिए, यदि लाइक दिस वो कह दे परमाणु क्रमांक कितना भैया, 17 वाले तत्व के लिए कह दे, ठीक है, 17 वाले तत्व का स्थान बताओ, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सवाल को, स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है, कॉमन। चलिए, तो 17 वाले तत्व का स्थान पता लगाने के लिए क्या करेंगे हम, तो वही कॉमन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे इसका भी, 1s2s2p6, ठीक है, 2 2 4 4 6 10। उसके बाद 3s2 आता है,
उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 2 4 6 10 2 12 और 3 p 15 5 मतलब ठीक है। टोटल कितने हो गए हमारे 2 4 6 10 2 12 5 17 हो गए ठीक है ना 15 हो गए ठीक है। चलिए तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने आए भैया 8 और तीसरे सेल में आए हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट सेल कौन सा है हमारा ये वाला। मैंने कहा था लास्ट कोष में देखते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या देखते हैं लास्ट कोष में। क्यों? क्योंकि पहले वाले का लास्ट कोष भी तो यही था, यहां भी लास्ट कोष में एक इलेक्ट्रॉन था तो इसलिए वर्ग 1 मान लिया था ठीक है। तो ये बात इसमें भी लगा सकते हैं, लास्ट कोष में इलेक्ट्रॉन भी लेते हैं तो लास्ट कोष में इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें लास्ट कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया 7 हैं। कितने हैं भैया 7। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहां पर ब्लॉक की। तो भैया ब्लॉक क्या होगा भैया, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष को भर रहा है पी को, तो भैया ब्लॉक तो इसका पी हो गया है। अब अगर मैं बात करता हूं किसकी भैया आवर्त की, तो आवर्त अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान कितना है 3 है, ये n का मान ही तो है और यही हमारा आवर्त आ जाएगा इसका भी थर्ड ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं किसकी भैया वर्ग की, तो लास्ट कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 और मैंने कहा था 7 पर क्या मानना पड़ेगा हमें 17, तो वर्ग मेरा हो जाएगा 17। तो भैया वर्ग 17 का ये तत्व कौन सा है मैं बता दूं आपको क्लोरीन है ठीक है बेटे। और ये वाला तत्व कौन सा था हमारा Na सोडियम, देख लेना आप चेक करके देख सकते हैं आवर्त सारणी में, तो बिल्कुल कॉमन आपका इफेक्ट बैठेगा ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मैं बताता हूं किसके लिए भैया, एक क्वेश्चन बता के चलता हूं और किसके लिए भैया डी ब्लॉक के लिए। चलिए तो डी ब्लॉक के लिए मैं एक आपको एग्जांपल लेके चलता हूं पहले, उससे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ठीक है। लाइक दिस हमारे पास स्कैंडियम है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 21 होता है। और यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं तो 1s2 2s2 p6 3s2 3p6 और उसके बाद मेरा क्या आएगा भैया 3d आएगा, मगर इलेक्ट्रॉन 4s1 जाएगा 2 जाएगा 2 जाएगा भैया 4s2 और 3d आ जाएगा 1 ठीक है। तो कॉमन हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया स्कैंडियम का ओके। अब अगर मैं बात करता हूं यहां से कि अब यहां पर हमारा परमाणु क्रमांक कितना था 21 था और इसके लिए मैं अगर बात करता हूं ब्लॉक की, तो कॉमन हमें दिखाई दे रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन, यहां देखो s पे 2 रखने के बाद 2 4 6 10 2 12 6 18 तो 20 हो रहे थे और यहां पर जाकर 21 हुआ। तो ब्लॉक कौन सा है भैया हमारा डी है, क्योंकि डी सब सेल को भर रहा है, कॉमन हो गया। अब मैं बात करता हूं भैया आवर्त की, तो कॉमन अब आप कहोगे जी 3d को भर रहा है तो आवर्त 3 होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें जो आवर्त है बेटे वो कौन सा होगा लास्ट, क्योंकि 3 के बाद चौथा आवर्त आता है 4 ठीक है। क्योंकि डी कोष में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है बाहर वाले कोष से अंदर वाले कोष के डी कोष को बढ़ता है ठीक है। ये अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो हमारे पास यहां पर आवर्त क्या आएगा भैया 4 आएगा, कितना आएगा हमारे भैया पास आवर्त आएगा हमारे पास 4 ठीक है ना। अगर आपका सन से दूर कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है पहले आवर्त में 2 तत्वों को रखा गया है, फर्स्ट आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया है भैया 2, और दूसरे के अंदर सेकंड में रखा गया है कितने को 8 को, और थर्ड में रखा गया है बेटे 8 को, और 4 में रखा गया है भैया 18 को। तो कॉमन हमारा जो डी ब्लॉक स्टार्ट होता है बेटे वो किससे शुरू होता है 4th से ही शुरू होता है ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है फर्स्ट में क्या है केवल हाइड्रोजन हीलियम है, उसके बाद इसमें क्या आते हैं हमारे पास 8 तत्व आते हैं, एक 2 किसके s के 6 p के, तो 6 और 2 8 हो गए। तीसरे आवर्त में भी 2 s ब्लॉक के आते हैं और 6 किसके आते हैं भैया p ब्लॉक के, तो 8 हो गए। तो कुल मिला के बात है हमारा 4th आवर्त से ही शुरू होता है डी ब्लॉक ठीक है। शुरू के 2 एलिमेंट s ब्लॉक के होते हैं, उससे आगे किसके चलते हैं d के चलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट आगे भी हम, जैसे कि हमारे पास क्या चल गया आवर्त। अब बात आती है भैया वर्ग की, तो ये कंफ्यूजन खत्म कि वर्ग का आप कैसे पता लगाएंगे ठीक है। तो वर्ग का पता लगाने के लिए हमें बाद के इलेक्ट्रॉन देखने हैं, टोटल कितने हैं 2 और 1 3, तो हमारे पास वर्ग कितना आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा हमारे पास भैया 3rd ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं है। Fe26 परमाणु क्रमांक होता है इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और मैंने 4s2 और 3d में लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना भरा 6 हो गए 26, बिल्कुल कॉमन 26 हो गए होंगे भैया। अब
यहां से सीधा ब्लॉक पता चल गया मुझे क्या है, ठीक है बेटे, ब्लॉक क्या है भैया, डी हो जाता है। और यदि मैं बात करता हूं किसकी भैया, ब्लॉक के साथ साथ यदि मैं बात करता हूं किसकी, कि वर्ग क्या होगा या फिर आवर्त क्या होगा, तीनों चीजें कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्ग का मुझे यहां से कंफर्म हो गया, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 2 8, तो 8 होने पर सीधा वर्ग कौन सा आ जाएगा हमारा भैया, 8 आ जाएगा। वर्ग कौन सा है हमारा, 8वां है। और यदि मैं आवर्त की बात करूं तो कॉमन आवर्त लास्ट सेल कौन सा है, 4 है, 4 आ गया ना, तो आवर्त कौन सा होगा इसका भी 4 होगा, ठीक है, ऊपर वाले की तरह, बिल्कुल सही बात है। चलिए एक अपवाद भी मैं आपको बता देता हूं, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है बेटे। तो याद रखना वर्ग का पता किससे लगाएंगे भैया, हम लास्ट वाले दोनों से पता लगाएंगे वर्ग का, ठीक है। यहां भी वर्ग का हमने लास्ट वाले दोनों से लगाया था। सीयू की बात कर ले हम, कॉपर 29 होता है, अपवाद है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 से शुरू करके लास्ट में आने वाला है 3d10 और 4s1, ठीक है बेटे। तो कॉमन अब यहां से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ब्लॉक तो हमें पता ही चल गया, डी होगा इसका। अब वर्ग कौन सा होगा, 10 और 1 11, तो कौन से वर्ग से है भैया ये, 11 वर्ग से है। और अगर मैं आवर्त की बात करूं तो आवर्त इसका भी कौन सा है भैया, 4 है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इस सुपर ट्रिक से पता लगा सकते हैं इसका किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान। आप लोग को मात्र तत्व ना बताए, परमाणु क्रमांक दे दे, तो बेटे परमाणु क्रमांक के साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी तत्व का क्या पता लगा सकते हैं, उसका ब्लॉक क्या है, उसका आवर्त क्या है, उसका वर्ग क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ भैया, एसपीडीएफ ब्लॉक के तत्वों की पहचान के लिए और उनके विशेषता और उनके लक्षणों के साथ, ठीक है। चलिए।